वैज्ञानिक अपने सिद्धांतों को पहले गणित की कसौटी पर परखा जाता है। इस कसौटी पर जो खरा नहीं उतरता उसे असत्य सिद्धांत करार दिया जाता है। आइंस्टीन के सापेक्षता सिद्धांत को गणित की कसौटी पर गलत सिद्ध नहीं किया जा सका, फिर भी उसे प्रयोगशाला में प्रमाणित नहीं किया जा सका। अर्थात वैज्ञानिकों ने स्वीकार किया कि उनकी प्रयोगात्मक प्रणाली में कहीं कोई कमी है। ये वैज्ञानिक गणित को कभी गलत और अवैज्ञानिक नहीं सिद्ध कर पाए। गणित की कई विधाएं हैं, इनमें से कुछ तो विज्ञान के लिए प्रमुखता रखते हैं। गणित की इन विधाओं में से एक है अंक गणित। इस अंक गणित को यदि आप गणित का एक हिस्सा मात्र समझते हैं तो आप भयंकर त्रुटि कर रहे हैं। यह गणित का अवयव नहीं है बल्कि आधार है। सच कहा जाए तो अंक गणित ही गणित का व्याकरण है। अंक और शून्य कैसे व्यवहार करते हैं, गणितीय प्रक्रियाएं कैसे व्यवहार करती हैं, इन सब का विज्ञान इसी अंक गणित में वर्णित है। इस गणित को शून्य आधारित गणित कहा जाता है। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि मैकाले डॉक्ट्रिन में जिस ब्रह्म को अंधविश्वास और मिथक बताया गया है, अंक गणित में उसी ब्रह्म को शून्य कहा गया है। व्याकरण में एक शब्द आता है अव्यय, जो सभी गुणों से परे है, उसे अव्यय कहते हैं। गीता में ब्रह्म को अव्यय कहा गया है, इसलिए वह शून्य है। जिसे हम गुण कहते हैं उसे ही गणित में गणितीय प्रक्रिया के रूप में समझाया गया है। ये हैं जोड़, घटाव, गुणा और भाग। विदित हो कि शून्य इन चारों प्रक्रियाओं से परे है, इसीलिए अव्यय अर्थात शून्य है। अर्थात ब्रह्म अव्यय है, इसलिए उसे शून्य कहा गया है। जरा बुद्धि से विचार कीजिए कि जब गणित ही शून्य अर्थात ब्रह्म की अवधारणा पर आधारित है तो स्वतः प्रमाणित होता है कि ब्रह्म एक वास्तविक सत्ता है। उसे असत्य या मिथक बताने वाले झूठे और प्रपंचकारी हैं।